हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.4 जो कि बेस्ड है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, वेन डायग्राम्स, इन सभी पर बेस्ड है ये। इसकी डेफिनेशन जो है यूनियन इंटरसेक्शंस की, ये सभी डेफिनेशंस हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, फिर भी हम उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक देंगे। तो आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 की। क्या है 1.4 में? देखिए, हमें यूनियन, इंटरसेक्शंस, डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम हमारे पास है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। हमें यूनियन फाइंड आउट करनी है। हमें दो सेट दे दिए, एक्स और वाई। एक्स दिया है 1 3 5 और वाई दिया है 1 2 3। अब देखिए, यूनियन में हमने कहा था कि दोनों सेट्स के एलिमेंट आने चाहिए। कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे वो एक बार लिखेंगे और बाकी सभी हमें लिखने हैं। तो 1 3 5 एक्स का, और 1 और 3 क्योंकि एक्स में था तो सिर्फ 2 इसका, यानी 1 2 3 5। ये क्या होगी? इनकी यूनियन। तीसरा इसका जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन सेम ही है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है a इज इक्वल टू एक्स। एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। नेचुरल नंबर है यानी 1 से स्टार्ट होगा, और मल्टीपल ऑफ 3 है तो 3 6 9 12 एंड सो ऑन। ये सेट बन गया। इसी तरह से b कहा उसने एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर, तो वो होते हैं 1 2 3 4 5। अब इनकी यूनियन करनी है तो 1 2 3 4 5 6 9 12 एंड सो ऑन, यानी दोनों सेट के एलिमेंट्स यहाँ पर लिख देंगे और हमारी यूनियन आ जाएगी। जो फिफ्थ पार्ट है इसी का, देखिए मैं वो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जो इजी हैं और जो सेम है। तो फिफ्थ है a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 5। 5 मीन्स एम्प्टी सेट। तो अब देखिए, एम्प्टी सेट यानी इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो अब करना क्या है हमें? जो ए के अंदर सेट्स के एलिमेंट्स हैं वही हमें एलिमेंट्स इस यूनियन में लिख देने हैं, यानी 1 2 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब देखिए, एक सेट दे दिया है ए बी, ए सेट है ए बी सेट दे दिया ए बी सी। इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी। उसने क्वेश्चन पूछा है कि क्या ए बी का सबसेट है। व्हाट इज ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी क्या होगा? देखिए, ए बी का सबसेट कब होता है, यानी एक सबसेट कब होता है? जब पहले के सारे एलिमेंट्स दूसरे में हों। अब देखिए, ए बी ए के अंदर थे, हमने लिख दिया ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, और ए बी कहाँ है? बी में भी है तो लिख दिया एंड ए कोमा बी बिलोंग्स टू बी। जब पहले सेट के सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट में हैं तो हम कहेंगे क्या कि जो पहला सेट है वो दूसरे का सबसेट है, यानी ए इज ए सबसेट ऑफ बी। फिर उसने पूछा व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के एलिमेंट्स लिखने हैं। देखिए, ए बी तो दोनों में था वो हमने लिख दिए, और बी में सी था तो ए बी सी। अब ये जो सेट बना ये इक्वल टू बी आ गया, तो हम कह सकते हैं यूनियन बी इज इक्वल टू बी। स्टूडेंट, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेकंड ही क्वेश्चन है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ ए और बी सेट्स दिए हुए थे हमें, यहाँ ए और बी सेट की बात नहीं की। उसने जस्ट पूछा है, कहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए कंटेन्ड इन बी, या ई इज ए सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। तो नेचुरल है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कहा कि ए सबसेट बी का था तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होगा, उसी तरह यहाँ पर भी हम सेम क्वेश्चन ऐसे ही कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन में अब सिर्फ इतना है कि पहले दो की सेट्स की यूनियन हमने करी थी, अब यहाँ 3 की 4 की ऐसे यूनियन का है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन उसने कहा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कि ए यूनियन बी निकालना है। यूनियन दो की सेट की तो हम निकाल चुके हैं, तो 1 2 3 4 और यहाँ से आ जाएगा 5 6, ये हो गया ए यूनियन बी। लेकिन जो फिफ्थ पार्ट है, फोर्थ तक वो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, इस तरह से कह रहा है। फिफ्थ पार्ट में उसने 3 की यूनियन दे दी, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसे कैसे करना है? इसे करने के लिए हम पहले देखेंगे ए यूनियन बी। वो आई हमारे पास 1 2 3 4 5 6, और फिर तीसरा का है सी, यानी सी देखेंगे तो सी में एक्स्ट्रा जो एलिमेंट है वो 7 8 है, तो हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारी ए यूनियन बी यूनियन सी हो गई। इजी क्वेश्चन हैं, आप आराम से कर सकते हैं इन्हें। उसके बाद जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, अब ये हमारी इंटरसेक्शन के बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है कि a इज इक्वल टू 3 5 7 9 11, b इज इक्वल टू 7 9 11 13, c इज इक्वल टू 11 13 और 15, d इज इक्वल टू 15 17। कह रहा फाइंड a इंटरसेक्शन b। देखिए, इंटरसेक्शन और कॉमन यूनियन में यही फ़र्क है
यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। वहाँ कॉमन हो चाहे ना हो वो सभी आएंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स। तो देखिए ए और बी में कॉमन कौन सा है, यहाँ 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है। तो और भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इसी तरह से जैसे थर्ड पार्ट जो है वो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी कह दिया, 3 की इंटरसेक्शन कह दी, तो हम पहले 2 की निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। यदि देखिए ए इंटरसेक्शन सी में 11 नहीं है, यहाँ पर 5 नहीं है, सॉरी 11 इसमें है और इसमें है, दोनों में है, तो 11 आ गया। 3, 5, 7, 9 में से कोई भी नहीं है, तो सिर्फ सिंगलटन 11। और फिर इस ए इंटरसेक्शन डी की सी की किसके साथ करनी है, डी के साथ। देखिए ए इंटरसेक्शन सी क्या है 11, वहाँ क्या है 15 और 17, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर इसका 6th पार्ट जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया। पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या है हमारे पास 7, 9, 11, 13 और 15। फिर इसकी इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ, तो 7, 9, 11, 13, 15 और 3, 7, 3, 5, 7, 9, 11 में कॉमन क्या था हमारे पास 7 और 9 और 11। तो ये 3 सेट थे, तो सॉरी 3 एलिमेंट थे, ये तीनों एलिमेंट हम लिख देंगे। इसके बाद आ जाते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं वो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, 2 सब पार्ट्स हैं इसी के अंदर कि ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी। तो पहले हमारा काम क्या है कि हम ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालें, वो आया हमारे पास 7, 9, 11। फिर बी यूनियन सी निकालें 7, 9, 11, 13 और 15, और फिर इनकी इंटरसेक्शन यानी दोनों में जो कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या है 7, 9, 11। ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। फिर जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन बिल्कुल 6th क्वेश्चन की तरह है। फ़र्क क्या है कि वहाँ ये जो ए बी सी डी सेट थे, ए बी सी डी, ये रोस्टर फॉर्म में थे। अब जो है ये टेबुलर सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिए, यानी ए सेट दे दिया, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ए क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे। बी एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं 2, 4, 6, 8, 10। फिर सी दे दिया ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, और डी दे दिया एक्स इज ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर्स लिख दिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल वही हैं जो हमने 6th क्वेश्चन में किए थे। फिर भी हम देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी कहा है उसने। देखिए ए में क्या थे नेचुरल नंबर्स थे, और बी में क्या थे इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर्स के अंदर ही आते हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा इवन नेचुरल नंबर्स, यानी 2, 4, 6, 8, 10। फिर ए इंटरसेक्शन डी कहा, ए नेचुरल नंबर्स थे, डी प्राइम नंबर्स थे। फिर से बात करें, ये जो ए सेट है ये यूनिवर्सल सेट है इन तीनों सेट्स के लिए, तो सीधी सी बात है जब इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास छोटा सेट आएगा, तो हमारे पास ये प्राइम नंबर्स आ गए। उसके बाद बी इंटरसेक्शन डी की बात करें, देखिए बी को यदि पढ़ें क्या है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन, और डी क्या है एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब हमें प्राइम में इवन देखना है, तो इवन तो सिर्फ हमारे पास प्राइम नंबर 2 ही होता है, तो हमारे पास बी इंटरसेक्शन डी क्या आ गया सिंगलटन 2 आ गया। अगली जो हमारे पास आती है वो डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन है कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। देखिए 2 सेट ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। यानी हिंदी में बात करें, जनरल भाषा में बात करें कि ए और बी 2 सेट है, उनको डिसजॉइंट कब कहेंगे, यदि उन दोनों के बीच में उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे ए सेट हमने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, और बी ले लिया ए ई आई ओ यू इंग्लिश वॉवल्स का। अब देखा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी यानी इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हम कहेंगे वो दोनों सेट्स कैसे हैं, डिसजॉइंट है। चलिए 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन वही है डिसजॉइंट सेट्स के ऊपर। कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, इनमें से डिसजॉइंट सेट्स हमें बताने हैं कि कौन कौन से हैं। देखिए ए दे दिया 1, 2, 3, 4, बी दे दिया एक्स, और x क्या है x इज ए नेचुरल नंबर सच दैट x लाइज बिटवीन 4 and 6, यानी 4 और 6 के बीच के नेचुरल नंबर। तो b हमारे पास क्या आ गया 4, 5, 6। तो अब देखिए a में 1, 2, 3, 4, b में 4, 5, 6, दोनों में कुछ कॉमन है, आया 4। देखिए 4 कॉमन आ गया, यानी ये 5 के इक्वल नहीं हुआ, यानी कुछ ना कुछ इसमें कॉमन है। जबकि डिसजॉइंट हमने क्या कहा था कि ऐसे 2 सेट जिसके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, तो a और b हमारे पास डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। इसका तीसरा पार्ट है, दूसरा सेम में आप कर लेंगे कि ए एक्स इज एन इवन इंटीजर यानी -4, -2, -0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, और बी है एक्स इज एन ऑड इंटीजर
ओड यानी -3 -1 -1 सॉरी -3 -1 +1 और प्लस के 3, राइट। तो ये हमारे पास दो सेट आए। अब हमें क्या देखना है कि ये डिसजॉइंट है या नहीं। हमें देखना है इनमें कुछ कॉमन है या नहीं। इनमें देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि एक इवन नेचुरल नंबर है और एक इवन इंटीजर्स हैं और दूसरे ओड इंटीजर्स हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी किसका आ गया 5। तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। उसके बाद 9th जो क्वेश्चन है वो डिफरेंस ऑफ सेट्स पे आ गया, यानी डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो ए 3 6 9 12 15 18 21, बी 4 8 12 16 20, सी 2 6 8 10 12 14 16 और डी 5 10 15 20। इन देखिए ये सभी इनमें एक कॉमन चीज़ें हैं कि एक तो है 3 का मल्टीपल, एक 4 का, एक 2 का और एक 5 का। पहला जो कहा वो a माइनस बी कहा। a क्या थे 3 के मल्टीपल से, ध्यान रखिएगा। b क्या है 4 के मल्टीपल, यानी हमें b नहीं लेना, यानी b के सेट के एलिमेंट नहीं लेने कौन से हैं जो सिर्फ a में हैं लेकिन वो b में ना हो। तो अब देखिए 3 a में है b में नहीं है, 6 a में है b में नहीं है, 9 a में है b में नहीं है, 12 a में भी है और b में है, तो हम उसको छोड़ देंगे। नेचुरल सी बात है, जो दोनों में कॉमन हो वो हमें छोड़ देनी है, बस। जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे डिफरेंस में वो हम छोड़ देंगे और बाकी हम एलिमेंट्स ले लेंगे। इसी प्रकार से a माइनस डी। नेक्स्ट जो 10th क्वेश्चन है इसका, 10th क्वेश्चन भी वही डिफरेंस के ऊपर है। x हमें सेट दे दिया ABCD, y दे दिया FBDG। पहला कहा x माइनस वाई। देखिए कॉमन एलिमेंट्स हम लोग छोड़ देते हैं माइनस में, तो कॉमन कौन कौन से हैं इसमें b और d, तो b और d छोड़ देते हैं। x माइनस कहा है तो x के एलिमेंट्स लेने हैं, y माइनस कहे तो y के एलिमेंट। तो पहले x माइनस कहा तो a और c, फिर y के कहते हैं y माइनस एक्स, यानी y के वो एलिमेंट जो x में ना हो, तो वो कौन से हैं f और g, और इंटरसेक्शन का है यानी कॉमन, तो वो आ जाएंगे b और d। इजी क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th है, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स देन व्हाट इज r माइनस q। देखिए नेचुरल सी बात है, सोचिए कि क्यों रेशनल नंबर्स हैं। हमारे पास दो ही तरह के नंबर्स थे अभी तक, रेशनल और इरेशनल। यहाँ पर उसने क्या कहा है, क्यों रेशनल है। वास्तविक संख्या क्या थी, रेशनल और इरेशनल को मिला के बनी थी। तो जब वास्तविक संख्याओं में से रेशनल यानी परिमेय संख्याएं घटा देंगे तो हमारे पास इरेशनल बच जाएंगी, यानी अपरिमेय संख्याएं बच जाएंगी। तो r माइनस क्यू मतलब इरेशनल नंबर्स वो आ जाएंगे, यानी वो नंबर्स जो रेशनल नहीं है। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। पूछा है इसमें सिर्फ कि वेदर ट्रू और फॉल्स है ये। तो देखिए 2 3 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट। वो कह रहा है कि ये डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट कब होते हैं, जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। देखिए यहाँ दोनों में देखते हैं क्या है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, यानी दोनों में 3 कॉमन है। इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है, तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो कैसी होगी, फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह दूसरा पार्ट आप कर लेंगे इसका। थर्ड पार्ट जो है वो है 2 6 10 14 और सेकंड है 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट सेट। ये स्टेटमेंट कही है उसने। हमने पहले को a मान लिया 2 6 10 14, दूसरे को b मान लिया 3 7 11 15। दोनों की इंटरसेक्शन की, वो 5 के इक्वल आया। क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो वो सेट कैसे हो जाएंगे, डिसजॉइंट हो जाएंगे। और ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.